हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको इंग्लिश बुक का क्लास 8 का यूनिट 7 सेक्शन सी पोएम का नाम है द लिसनर्स। इसके बारे में आज मैं आपको समरी भी बताऊंगी, इसका क्वेश्चन आंसर भी बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मेरे आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें। मेरे सभी वीडियोस को खोल के आप लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इस वीडियो की मदद से उनकी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका सबसे पहले मैं इनके बारे में, ये जो पोएम जो लिखा है ये वाल्टर डे ला मेयर ने लिखा है। तो इनके बारे में मैं आपको कुछ पढ़ के पहले सुना देती हूँ इनके बारे में। वाल्टर डे ला मेयर वॉज एन इंग्लिश पोएट, short story writer and novelist. He is best remembered for his works for children. वाल्टर डे ला मेयर जो है इंग्लिश पोएट है। वो शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, एक नॉवलिस्ट है और वो बच्चों के लिए बहुत सारे स्टोरीज लिखे हुए हैं। He was born in Kent and was educated at सेंट पॉल स्क्वायर स्कूल। वो केंट में बॉर्न हुए हैं, केंट एक जगह है, और सेंट पॉल स्क्वायर स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई शिक्षा पूरी की। His first job with an oil company gave him an ample time to explore his interest in writing. बोलता है इन्होंने एक ऑयल कंपनी में स्टार्ट किया काम करना, उसके बाद वहाँ से इन्होंने अपना राइटिंग में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। In 1908, he received a civil list pension which enabled him to concentrate on writing even better. फिर 1908 को क्या हुआ, एक सिविल लिस्ट उनको पेंशन मिलना शुरू हो गया, तो उससे क्या हुआ, वो अपने राइटिंग में ज़्यादा ध्यान देने लगे। हिज फेवरेट थीम्स वेयर, उनका मेन थीम क्या था कि चाइल्डहुड, बचपन के बारे में लिखना, डेथ के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, और कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट्स या फिर इवेंट्स के बारे में लिखना उनको इंटरेस्ट होता था। डे ला मेयर्स फर्स्ट सक्सेसफुल बुक वाज द लिसनर्स। बोलता है इनका फर्स्ट, सबसे पहला जो जिस बुक में उनको सफलता मिली वो उस बुक का नाम था द लिसनर्स। तो यहाँ पर पोएम जो दिया हुआ है द लिसनर्स जो है, इसका मैं आपको समरी बताने वाली हूँ। आप उस समरी को पढ़िएगा और सुनिएगा ज़रूर कि उसका मीनिंग क्या कह रहा है। उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन से बताऊँगी और फिर आप मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके समरी से। द पोएट वाल्टर डे ला मेयर in his poem, The Listeners speaks about a traveler on horseback who had visited an empty house in a forest on a moonlight night. He knocked on the door, hoping against hope to get an expected response. To his utter dismay, the only listeners were hosts of ghosts. The message that he attempted to pass over to the person in the house was only reverberated back. He had kept his promise. The silence that welcomed him was only broken with the plunging hoofs of the traveler's horse as he retreated. इस पोएम में कह रहे हैं, वाल्टर इनके पोएट कह रहे हैं, ये जो पोएम का नाम है लिसनर्स, यहाँ पर लिसनर कहा गया है घोस्ट को। मतलब कि हुआ क्या था, ये जो ट्रैवलर है वो हॉर्स में बैठ के आया था एक घर में, ठीक है। तो वो उस घर के बाहर नॉक कर रहा था, तो कोई आवाज़ अंदर से आ नहीं रहा था। तो उसके बाद वो जब आया था ट्रैवलर, वो मूनलाइट नाइट, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो रात में आया था, जब आसमान में था तब आया था। ही नॉक्ड ऑन द डोर, डोर को नॉक किया ये सोच के कि शायद कोई गेट खोलेगा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो बोलता रहा, लेकिन फिर भी 3 बार वो ट्राई किया था। बोलता है अंदर कौन थे, घोस्ट बैठे हुए थे, ऐसा उसको फीलिंग आ रहा था। द मैसेज दैट ही अटेम्प्टेड टू पास ओवर टू द पर्सन इन द हाउस, बोलता है कि अंदर हाउस में सिर्फ लिसनर कौन थे, वो घोस्ट थे। यहाँ पर एक और बोल रहा है कि वो बार बार रिपीट कर रहा है लेकिन कोई अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो अपना प्रॉमिस रखा मतलब एक बार कभी आया था, वो बोला था कि घर में जो रहने वाला जो पर्सन है उसको बोला था कि हम जो है वापस आएंगे तुमसे मिलने, ठीक है। तो वही वो वापस आया था उससे मिलने उस घर में, लेकिन घर के अंदर कोई लोग तो थे नहीं, तो इसीलिए वो उसको समझ में नहीं आया कि अंदर घोस्ट है। नेक्स्ट पैरा, द लोनली ट्रैवलर ऑन हिज हॉर्स बैक रीचेस ए लोन हाउस इन द फॉरेस्ट टू डिलीवर ए मैसेज. He was greeted by a bird which flew out of the turret above his head when he knocked on the door. बोल रहा है सिर्फ अकेला ट्रैवलर ही था
जो घुड़सवार मतलब घोड़े पर बैठ के वहाँ पहुँचा था उस लोन हाउस में। वहाँ सिर्फ अकेला हाउस था वहाँ पर उस फॉरेस्ट में। वो ये मैसेज देने आया कि हम वापस आ गए हैं तुमसे मिलने। ही वॉज ग्रीटेड बाय ए बर्ड। जब वो बहुत ज़ोर से नॉक किया था गेट, तो वहाँ पर कुछ बर्ड्स थी ऊपर में। टूरेट मतलब होता है कि आपका स्मॉल टावर ऑन टॉप ऑफ लार्ज बिल्डिंग, किसी बड़े बिल्डिंग का सबसे टॉप में जो वहाँ पर बर्ड्स रहती थी, तो उसके आवाज़ से बर्ड्स जो है उड़ने लगी। विच फ्लू आउट ऑफ द टूरेट। फ्लू मतलब कि उड़ने लगी टूरेट से, बोलता है जो उसके सर के ऊपर से पार हुई। देयर वॉज ए टिंज ऑफ फ्राइटनिंग एंड स्ट्रेंज। टिंज मतलब होता है फीलिंग, तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ कुछ डर जैसा फील हो रहा था, उसको अजीब जैसा फील हो रहा था उस ट्रैवलर को। ओके, द सेकेंड टाइम he knocked louder and shouted to find out if there was anybody in, but nobody came up and answered to the door or the window whose seal was lifted. बोलता है दूसरी बार वो फिर नॉक किया और जोर से ज़्यादा नॉक किया कि शायद कोई गेट खोल दे, लेकिन कोई नहीं आया बाहर। बोलता है फिर उसके बाद सिर्फ विंडो के वहाँ पर खिड़की के ऊपर में एक पत्ता लटक रहा था। वहाँ पर एक शब्द का यूज़ किया है बो मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। वो सिर्फ वहाँ पर लटक रहा था। विंडो सील मतलब विंडो का जो सील जो आगे निकला होता है वहाँ पर सिर्फ एक लिप्स जो है वो लटक रहा था। द ट्रैवलर वॉज पजल्ड एंड रिमेन्ड देयर मोशनलेस। वो जो ट्रैवलर जो आया था उस घर को नॉक कर रहा था वो बहुत कंफ्यूज में था और मोशनलेस था, मतलब वो सुनना चाह रहा था कि अंदर से कोई आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो वो स्थिर खड़ा हो गया नॉक करने के बाद। द एयर वॉज स्टीर्ड बाय द ट्रैवलर्स कॉल। वहाँ हवा भी जो है थोड़ा सा हिलने लगी। क्यों? क्योंकि ट्रैवलर्स कुछ बोल रहा था इसीलिए। अन्यथा पूरा एकदम शांत वातावरण था। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई सच में उसको फीलिंग आ रहा हो कि अंदर फैंटम है। फैंटम मीन्स घोस्ट। देयर लिव्ड ए ग्रुप ऑफ घोस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वहाँ पर अंदर एक ग्रुप ऑफ घोस्ट रहता था। दे वर लिसनिंग टू द ह्यूमन वॉइस। और अंदर जो है घोस्ट लोग उस आदमी की आवाज़ को सुन रहे थे। दे स्टूड इन ए बॉडी इन द फेंट मूनलाइट ऑन द डार्क स्टेयर लीडिंग टू द एम्प्टी हॉल। अंदर ऐसा फील हो रहा था कि कोई बॉडी खड़ा है और उस घर के अंदर का जो खाली हॉल है वहाँ पर डार्क में सीढ़ी में कोई है। इट वॉज ए स्टेरी नाइट। स्टेरी मतलब डरावना भयानक नाइट था वो। एंड द बोज मतलब मैंने अभी बताया ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। एंड द थिक बोज हंग ओवर मतलब कि ऊपर में ट्री का जो ब्रांचेस था वो लटक रहा था। ही स्मोट ऑन द डोर। स्मोट मतलब नॉक करना। वो फिर से डोर को नॉक किया एंड साउटेड इवन लाउडर। और फिर जोर से लाउडर यानी कि साउट किया। वंस अगेन फिर से ही हैड केप्ट हिज वर्ड। बोलता है फिर से वही शब्द बोला कि जैसे हम लोग नॉक करते बोलते कोई है ऐसे इस टाइप से। Every word he spoke echoed through the still house. The sound of his foot upon the stirrup and the clank of the horse hoofs on the stone with the retreating hoofs leaving behind the listeners. बोलता है हर एक बार जितना बार भी वो बोलते गया तो घर के अंदर सिर्फ आवाज़ जो है वो गूंजते गया। द साउंड ऑफ हिज फुट अपॉन द स्टीरअप। अब बोलता है लास्ट में कि सिर्फ एक लाउड साउंड आ रहा था। किस चीज़ का? हॉर्स के हूफ का, जो पैर में जो लगा हुआ होता है। और वो चल रहा था स्टोन में विद द रिट्रीटिंग हूफ्स। रिट्रीटिंग मतलब होता है कि पीछे हटना, मतलब कि वो वहाँ से जा रहा था। कौन? ट्रैवलर और हॉर्स जो है, मतलब ट्रैवलर हॉर्स में बैठ के वो वहाँ से जा रहा था। और ये बात कौन सुन रहा था? ये लिसनर्स को आवाज़ आ रहा था। तो ये था इस पोएम का समरी। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। इसका क्वेश्चन आंसर बताने से पहले मैंने 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखा है, तो वो आप सुन लीजिए। उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आखिर पोएम में क्या कह रहा है। हु आर द लिसनर्स इन द पोएम? पोएम में लिसनर्स कौन थे? द लिसनर्स आर फैंटम बिहाइंड द डोर अपॉन विच द ट्रैवलर नॉक्स। तो लिसनर कौन थे? वो फैंटम यानी कि घोस्ट जो डोर के पीछे थे और ट्रैवलर नॉक कर रहा था। वाई डिड ट्रैवलर नॉक एट द डोर? ट्रैवलर नॉक क्यों कर रहा था? रीज़न क्या था उसका? द ट्रैवलर नॉक एट द डोर बिकॉज ही हैड प्रॉमिस्ड समवन he would come there, but when he reached there nobody opened the door to receive him, which indicated that there was nobody in the house. Okay, now the number 3 is, why have the hoofs of the horse been described as plunging? Plunging मतलब होता है jump करना. The hoofs of the horse have been described as plunging to bring out the picture of the traveler being in tremendous hurry. The traveler is fleeing मतलब वहाँ से चले जाना। फ्रॉम द प्लेस विच इज़ ऑल मिस्टेरियस, फ्राइटनिंग एंड वियर्ड। ओके, नाउ अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज,
द ट्रैवलर स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल गिव ए रीज़न। वो जो ट्रैवलर था वो बहुत ही कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, और स्टिल मतलब एकदम शांत खड़ा था, वो सुनना चाहता था कि अंदर किसी का आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो इसका रीज़न बताए। द ट्रैवलर स्टूड परप्लेक्स्ड एज देयर वॉज नो रिस्पॉन्स टू हिज नॉक्स। He was still because he tried to hear even the lightest sound if any। वो एकदम कंफ्यूज था और ये देख रहा था कि अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो नॉक कर रहा था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो शांत खड़ा हो गया ये सुनने के लिए। ट्राई टू हियर, ये सुनना चाहता था कि अंदर से जरा सा भी कोई हल्का सा भी कोई आवाज़ आता है या नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि कोई साउंड तो आ नहीं रहा था घर के अंदर से, ना ही कोई मूवमेंट हो रही थी, तो नो साउंड यानी कि हमको इसका फ्रेज बताना है। नो साउंड के लिए और नो मूवमेंट के लिए भी वर्ड्स और फ्रेज जो पोएम में यूज़ किया गया है। तो नंबर 1 में है साइलेंस, इसका है नो साउंड में क्वाइट ऑफ द मूनलाइट, ओनली ए होस्ट ऑफ फैंटम, द साइलेंस सर्ज्ड सॉफ्टली बैकवर्ड। ये था नो साउंड में। ठीक है, ये वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ किया गया है पोएम में। अब नो मूवमेंट के लिए पोएम में क्या वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ किया गया है? Perplexed and still, no one descended, no head from the leaf-fringed seal leaned over, stillness, empty hall, never the least stirred. Now the question number 3, what was the only sound and movement after he smote upon the door a second time? There was only a host of phantom listeners who stood listening in the quiet of the moonlight night। बोलता है कि उस चांदनी रात में वहाँ पर सिर्फ ग्रुप ऑफ घोस्ट थे, मतलब घोस्ट लोग का ग्रुप था जो वही लोग सुन रहे थे। किसकी आवाज़? उस ट्रैवलर की आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पिक लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट सजेस्ट दैट द ट्रैवलर स्पोक लाउड इनफ फॉर द रेसिडेंट्स टू हियर क्लियरली। बोलता है पोएम से वो लाइन्स निकाले जो हम लोग को ये बता रहा है कि ट्रैवलर बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा हो या बोल रहा हो और घर के रेसिडेंट, घर के रहने वाले लोग आराम से उस आवाज़ को सुन सकते हैं। एंड ए बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टूरेट विच शोज दैट ट्रैवलर स्पोक लाउड इनफ। टूरेट मतलब होता है स्मॉल टावर ऑन टॉप ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग, मतलब किसी बड़े बिल्डिंग का छोटा सा टावर जो सबसे ऊपर में रहता है। तो वो इतना ज़ोर से शाउट किया या फिर नॉक किया कि ऊपर जो टावर में सबसे ऊपर टॉप में टावर में जो बर्ड्स थी वो भी उड़ के उसके ऊपर से गुजरी। तो इससे ये पता चलता है कि वो इतना साउंड क्रिएट किया कि जिससे कि घर के अंदर वाले लोग सुन सके। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर बी। अब यहाँ पर देख रहे हैं बी नंबर में यहाँ लिखा हुआ है एलिट्रेशन। आपको बताना है आइडेंटिफाई द लाइन्स इन द पोएम इन विच द पोएट हैज़ यूज्ड एलिट्रेशन। मतलब इस पोएम में पोएट ने एलिट्रेशन का यूज़ होता है। अब आप पूछेंगे एलिट्रेशन होता क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ यूजुअली इनिशियल मतलब शुरुआत वाला कॉन्सोनेंट साउंड्स इन 2 और मोर नेबरिंग वर्ड्स और सिलेबल्स। मतलब जैसे एग्जांपल्स अगर आप देखें, आई बॉट ए बीट ऑफ बटर। आप देख रहे हैं यहाँ बी फॉर बॉट, बी फॉर बीट, बी फॉर बटर, मतलब 3 बार बी का यूज़ किया गया है। उसी तरह पोएम में भी आपको खोजना है कि कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड जो है उस पोएम में आया है कॉन्टिन्यूसली। तो यहाँ पर आप देखें, ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर फॉर ही सडनली स्मोट द डोर इवन and how the silence surged softly backward। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके स्टडीज़ में हेल्प करा होगा। तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, और किसी चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप चैप्टर का नाम लिख के मुझे कमेंट करें, और मेरे सभी वीडियोस को लाइक करें और अपने घर के सभी मोबाइल से सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।